पति ब्रह्मचारी सीरियल में ताई माँ ने ईशा को आशीर्वाद देने से मना कर दिया और सूरज के घर वालों ने सूरज और ईशा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। पति ब्रह्मचारी के 24 एपिसोड में आप क्या देखोगे कि इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब एक घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो किस्मत नए रास्ते खोल देती है। ईशा को ताई माँ ने घर से निकाल दिया, वो भी सबके सामने धक्के मार कर। लेकिन वो जहाँ दुनिया मुंह मोड़ती है वहीं कोई एक हाथ थाम लेता है और इस बार ईशा की किस्मत में था सूरज। ईशा अपने पापा गुलाब सिंह के पास जाती है, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए नहीं बल्कि शुक्रिया अदा करने, क्योंकि गुलाब सिंह ने जो सज़ा समझकर फैसला लिया था वो दरअसल ईशा की आज़ादी बन गया। ईशा अपनी माँ की तस्वीर से आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसे समझ आ गया कि सूरज जैसे लोगों में गहराई है। वो भले गुंडा हो लेकिन उसकी नज़रें और इरादे पाक हैं। औरत को देखने का उसका नज़रिया समाज से अलग है, संरक्षक का। लेकिन गुलाब सिंह की अकड़ नहीं जाती। जब ईशा उनके सामने झुकती है आशीर्वाद के लिए, वो टांग पीछे कर लेते हैं। फिर ईशा मुस्कुराती है, शायद उसे अब किसी स्वीकृति की ज़रूरत नहीं। उधर सूरज सोचता है कि ईशा ने पापा से माफ़ी मांग ली होगी, पर उसे पता नहीं सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जैसे ही सूरज अपने दोस्तों के सहारे घर पहुंचता है, काव्या चौंक जाती है। भैया आ गए। पूरा परिवार बाहर आ जाता है। पापा सोचते हैं कि फिर कोई झगड़ा करके आया होगा, पर सरला की आंखें भर आती है और वो उसे गले लगा लेती है। ताई माँ अभी भी भ्रम में है। उसे लगता है कि उसकी बहू बिंदिया है। ईशा को देखकर कहती हैं, बिंदिया इधर आओ। ईशा को घर में प्रवेश देने के लिए चुनरी लेकर के आती हैं, लेकिन तभी एक मोड़ आता है। जब ईशा सूरज के घर की ओर बढ़ रही होती है तो एक अजनबी उसे डरा देता है। डर के मारे ईशा भागती है और सीधा भागती हुई दाई माँ के सामने आ जाती है। चुनरी उसी के सिर पर रख दी जाती है जैसे ईश्वर का संकेत हो। ईशा ही सूरज के जीवन की सच्ची संगनी है, पर ताई माँ की आंखों में अब भी गुस्सा है। उसे लगता है कि ईशा ने उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। ईशा साफ साफ कहती है, मैं सूरज की पत्नी हूँ, लेकिन तब भी ताई माँ उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती हैं। सूरज के पापा कोशिश करते हैं समझाने की सूरज और ईशा अब साथ हैं। अगर ईशा घर में नहीं आई तो सूरज भी नहीं आएगा। ताई माँ का जवाब सीधा होता है, अगर ये लड़की इस घर में आई तो सूरज को भी आने से मना कर दूंगी। अब सूरज और ईशा दोनों ही घर के बाहर हैं। बारिश होने लगती है। सूरज के सिर पर चोट और गहरी हो सकती है बारिश से। ईशा उसे अपने दुपट्टे से ढक लेती है, एक सहारा बनकर उसके साथ खड़ी होती है। इन हालातों में सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है। सवाल ये है कि जब पूरा घर एक औरत को ठुकरा देता है तब क्या एक पति का साथ काफ़ी होता है? क्या सूरज अपनी माँ और ताई माँ के बीच अपनी पत्नी के लिए खड़ा हो पाएगा, या फिर एक और प्यार समाज के तानों में दम तोड़ देगा? लेकिन रुकिए, अगले ही पल सूरज को फ़ोन पर एक अजनबी कॉल आता है और कॉल में जो बात कही जाती है वो पूरे परिवार की ज़िंदगी पलट कर रख देती है। आखिर कौन है जो इन दोनों को अलग कर देना चाहता है? कि ये क्या एक बड़ी साजिश की शुरुआत है? जानने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एपिसोड का अपडेट आपको मिलता रहे।